नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं प्रकृति की दुनिया में। एक ऐसे जंगल को समझने की कोशिश करते हैं जो सच में जीवन की धड़कन है। जब हम ये कहते हैं ना कि जंगल जीवन की धड़कन है, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो कोई खूबसूरत जगह है। नहीं, इसका मतलब है एक जिंदा दुनिया, एक ऐसी शक्ति जो हर पल हम सबके लिए धड़क रही है। तो इस सफर में हमारे 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि जंगल असल में जीवन की धड़कन क्यों है। फिर भारत के अलग अलग अनोखे जंगलों की सैर करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ये हमारा घर खतरे में क्यों है और इसे बचाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। और आखिर में हम प्रकृति के उस संदेश को सुनने की कोशिश करेंगे जो वो हमें देना चाहती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जीवन की धड़कन। क्योंकि देखिए, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं है, ये उससे कई कई ज्यादा है। ये रक्षक हैं हमारी सांस के, हमारी मिट्टी के और हाँ, हमारे भविष्य के भी। जरा सोचिए, हर पेड़ से हमें वो ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस लेते हैं। उनकी जड़ें मिट्टी को मजबूती से पकड़ कर रखती हैं, उसे बहने से रोकती हैं और यही तो बादलों को बुलाकर बारिश करवाते हैं। असल में देखा जाए तो हमारा पूरा अस्तित्व ही इन पर टिका हुआ है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की जमीन पर जिंदगी की यह चादर कितनी रंग बिरंगी और अनोखी है। चलिए भारत के विशाल और विविध जंगलों की एक छोटी सी सैर करते हैं। तो भारत में मोटा मोटा 5 तरह के जंगल पाए जाते हैं: सदाबहार, पर्णपाती, कांटेदार, पर्वतीय और मैंग्रोव। और पता है, हर एक की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग कहानी है। सबसे पहले आते हैं सदाबहार वन या एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ये आपको मिलेंगे वेस्टर्न घाट जैसी जगहों पर, जहां साल भर खूब बारिश होती है। इनकी खास बात, यहां के पेड़ अपने सारे पत्ते एक साथ कभी नहीं गिराते और इसीलिए ये हमेशा हरे भरे दिखते हैं। फिर आते हैं पर्णपाती वन, जिन्हें डेसिजुअस फॉरेस्ट्स भी कहते हैं। ये भारत के सबसे बड़े हिस्से में फैले हैं। यहां सागौन और साल जैसे कीमती पेड़ मिलते हैं जो सूखे मौसम में पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। काफी स्मार्ट है ना? इसके बाद हैं कांटेदार वन यानी थॉर्न फॉरेस्ट, जो राजस्थान और गुजरात के सूखे इलाकों की पहचान है। यहां के पौधों ने खुद को कमाल का बना लिया है। उनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं ताकि पानी का नुकसान कम से कम हो, और उनकी जड़ें, वो तो पानी की तलाश में जमीन में बहुत नीचे तक चली जाते हैं। चौथे नंबर पे हैं पर्वतीय वन, मतलब माउंटेन फॉरेस्ट्स, जो हिमालय की ऊंचाइयों पर मिलते हैं। यहां आपको चीड़ और देवदार जैसे पेड़ मिलेंगे। कभी सोचा है कि इनका आकार तिकोना यानी कोन जैसा क्यों होता है? ताकि जब बर्फ गिरे ना, तो वो आसानी से फिसलकर नीचे आ जाए। और पांचवें हैं मैंग्रोव वन। सुंदरबन का नाम तो सुना ही होगा। ये दलदली इलाकों में उगते हैं। इनकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर सांस लेती हैं, सोचिए। और ये जंगल सुनामी जैसी बड़ी बड़ी आपदाओं के खिलाफ एक नेचुरल दीवार का काम करते हैं। इन जंगलों में सिर्फ पेड़ ही नहीं हैं, यहां एक पूरा परिवार बसता है। बाघ हो, हाथी हो, हिरन, पक्षी या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, सब एक ही परिवार का हिस्सा हैं। और ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जहां हर किसी का अपना एक बहुत जरूरी रोल है। लेकिन अब कहानी में एक सीरियस मोड़ आता है। हमारा ये खूबसूरत घर हम इंसानों की गतिविधियों के कारण आज एक बड़े खतरे में है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होगा अगर ये सब अचानक गायब हो जाए? ये एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल है जिसका सामना आज हम सब कर रहे हैं। देखिए, यहां एक बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। एक तरफ हम क्या कर रहे हैं? जंगल काट रहे हैं, खेती के लिए जमीन बढ़ा रहे हैं, अवैध शिकार बढ़ता जा रहा है, और इसका नतीजा क्या हो रहा है? दूसरी तरफ हम खो क्या रहे हैं? हमारी अपनी सांस, हमारी मिट्टी और हमारा ही भविष्य। और इसका असर यह है कि कई दुर्लभ जीव जंतु अब विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक सींग वाला गैंडा, हिम तेंदुआ, कश्मीरी हिरण और यहां तक कि हमारा राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर, ये सब आज खतरे में हैं। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस खतरे के बीच उम्मीद की एक नई किरण भी है, संरक्षण की, यानी इन सब को बचाने की एक नई सुबह हो रही है। और ये लड़ाई अब पहले से ज्यादा तेज हो चुकी है। तो इन जीवों को बचाने के मुख्य रूप से 2 वैज्ञानिक तरीके हैं। पहला है इन सीटू संरक्षण। इसको ना ऐसे समझिए, जैसे किसी मछली को उसी की नदी में सुरक्षित रखना, मतलब जीवों को उनके प्राकृतिक घर जैसे नेशनल पार्क या अभयारण्यों में ही प्रोटेक्ट करना। और दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण।
मतलब जब नदी में खतरा बढ़ जाए तो मछली को एक सुरक्षित एक्वेरियम में ले जाना, यानी जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर, जैसे चिड़ियाघर या सीड बैंक में रखकर बचाना। भारत में संरक्षण का इतिहास काफी प्रेरणा देने वाला रहा है। 70 के दशक में चिपको आंदोलन को कौन भूल सकता है। एक जबरदस्त जनक्रांति थी वो। फिर 1973 में आया प्रोजेक्ट टाइगर, जो एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज की बात करें तो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम है, जहां स्थानीय समुदाय खुद अपने जंगलों की रक्षा करते हैं। साल 1973 ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ और इसने सच में भारत में बाघों के संरक्षण की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्हें एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद दी। और ये सब हमें ले आता है हमारे आखिरी सेक्शन पर, प्रकृति का संदेश। हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक। एक पेड़ दादी का संदेश है कि अगर जंगल बचेंगे तभी जीवन बचेगा। प्रकृति हमें बिल्कुल वही लौटाती है जो हम उसे देते हैं। कितना सीधा सा नियम है ना? पर हम इसे अक्सर भूल जाते हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, अगर जंगल ही हमारा भविष्य है तो हम उन्हें बचाने के लिए क्या करेंगे? इस सवाल का जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना होगा। शुक्रिया।